हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द गेनर्स। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। हाउ टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर 30s। अब दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जोड़ना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में है क्या। आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या हैं, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है और आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप डेट फ्री होना चाहते हैं? क्या आप सारी ज़िंदगी काम नहीं करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पसंद की चीज़ करना चाहते हैं? तो फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, हर कोई इसको डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर एक छोटा सा सर्वे किया और जो सर्वे के रिज़ल्ट हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि बीइंग कंप्लीटली डेट फ्री, हमारे सर्वे में ये निकल के आया कि 9.2% पीपल जो है वो डेट फ्री रहना पसंद करते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है डेट फ्री रहना। आगे बढ़ते हैं, हैविंग एनफ स्पेंडिंग पावर। दोस्तों, 7.5% लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं उनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि जब उन्हें जितने भी पैसे खर्च करने हो वो उनके पास हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले जो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है। यानी कि 4.1% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और वो उससे क्या चाहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें इस सर्वे में लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि उन्हें काम के बगैर रहना है। ऐसे 56% लोग हमें ऐसे मिले जिनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि उन्हें काम नहीं करना पड़े। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ हमारे को 22% लोग ऐसे भी मिले जिनके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि उन्हें किसी और पे डिपेंडेंट ना होना पड़े अपनी लाइफ के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए अलग अलग है और उसके मायने अलग अलग हैं। लेकिन इन केस आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, दोस्तों, हम ये नहीं कह सकते कि कब हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो सबसे पहली जो चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आती है वो ये आती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम को चूज़ करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट क्या चूज़ कर रहे हैं। कहीं आप अभी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं चूज़ कर रहे हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न देंगे ही नहीं या नाम मात्र रिटर्न देंगे, या आप इतने ज़्यादा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर रहे हैं जिनकी रिटर्न तो आएगी लेकिन जो उसमें रिस्क है वो आपका एपेटाइट नहीं है, उसमें कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम डिसाइड करते वक्त इन कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए एक तरह से लेडर है। तो जो भी लेडर हम चूज़ कर रहे हैं, सीढ़ी हम चूज़ कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सही हो और वो हमारे गोल्स को अप्रोप्रिएटली कवर कर रही हो। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी बड़ी चीज़ फाइनेंशियल फ्रीडम में आती है वो आती है हमारी इन्फ्लेशन। दोस्तों, आप लोग एक इसका सिंपल सा एग्जांपल लीजिए। अगर 6% इन्फ्लेशन से आप आज की डेट में अपने घर का खर्चा 50,000 रुपये से चला रहे हैं, तो वही सेम इन्फ्लेशन 10 साल बाद आपका खर्चा 90,000 रुपये पे ले जाएगी। तो यानी कि एक सिंपल छोटा सा इन्फ्लेशन ही आपके खर्चे को इतना बढ़ा देगा। तो क्या जो इंस्ट्रूमेंट आप चूज़ कर रहे हैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, वो एटलीस्ट उस इन्फ्लेशन को कैटर कर रहा है? हमारी इन्फ्लेशन आज की डेट में 6% है। तो क्या आपका इंस्ट्रूमेंट आपको 6% से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है? अगर नहीं तो आज से 10 साल बाद आपको वो पैसा कम हो जाएगा, आपको इसको चेक करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और हमें इसे बहुत
रिगरसली फॉलो करते हुए इसको बीट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसमें उसे डिफाइन कर सकें, सो दैट एटलीस्ट हमारी जर्नी में हमारे को एक प्लान्ड अप्रोच मिल सके। जब हम दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए है क्या। जैसे कि हमने ऊपर सर्वे में बात की, वैसे ही आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अलग अलग हो सकता है। उसे डिफाइन कीजिए, उसे जानिए और उसके बाद उसके अराउंड अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए। जिस तरीके का फाइनेंशियल फ्रीडम आप चूज़ करेंगे उसी तरीके के गोल्स आप अपने डिफाइन करेंगे, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। एक बार वो गोल डिफाइन हो जाते हैं उसके बाद आपको अपने फाइनेंसेस को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करने से हमारा मतलब है आप अपने इंस्ट्रूमेंट चूज़ करेंगे और उन इंस्ट्रूमेंट्स में बिना किसी रुकावट के वो पैसा टाइम टू टाइम जाता रहे, आपको ये इंश्योर करना है। और इन दी एंड आपको अपने गोल्स को, जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने डिसाइड किए हैं, टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा एक बेसिक फंडा फाइनेंशियल फ्रीडम पे रीच करने का। उसके एज ब्रैकेट आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, आप कब तक उस फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचना चाहते हैं, या आप काम करते साथ ही आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कहना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।